सोचो जेन एआई एक इंजन वाली गाड़ी नहीं, पूरा स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। आज हम तीन बेसिक चीज़ें समझेंगे: मॉडल, प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट। मॉडल क्या होता है? मॉडल एक ट्रेंड ब्रेन जैसा है। इसने बहुत डेटा देख के पैटर्न सीखे होते हैं। मतलब वो आंसर जनरेट कर सकता है, टेक्स्ट समझ सकता है या आइडियाज़ दे सकता है। लेकिन मॉडल अकेला काफ़ी नहीं होता, समझे? प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट बेसिकली इंस्ट्रक्शन है। जैसे आप टीचर को बोलते हो, सर इस टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, वैसे ही मॉडल को बोलते हो, समराइज करो, कंपेयर करो या फ्रेंडली टोन में लिखो। प्रॉम्प्ट गलत हुआ तो आंसर भी उल्टा सीधा आ सकता है। अरे भाई, लाइन सही दो, रिजल्ट सही मिलेगा। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है जो मॉडल को करंट काम के लिए चाहिए। जैसे किसी फ्रेंड को सिर्फ क्या हुआ बोलो तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन अगर बोलो मीटिंग में जो प्रोजेक्ट डिले हुआ उसके बारे में बता, तो उसको सीन समझ आता है। जेन एआई में कॉन्टेक्स्ट का मतलब है रिलेवेंट डिटेल्स, प्रीवियस चैट, डॉक्यूमेंट्स या यूज़र इन्फो। प्रॉब्लम क्या सॉल्व होता है? ये तीनों मिलके मॉडल को यूज़फुल बनाते। मॉडल कैपेबिलिटी देता है, प्रॉम्प्ट डायरेक्शन देता है और कॉन्टेक्स्ट करेक्टनेस देता है। सिर्फ मॉडल कॉल करना इनफ नहीं होता, सिस्टम बनाना पड़ता है। सिंपल एग्जांपल लो, होटल रिसेप्शनिस्ट समझो। मॉडल रिसेप्शनिस्ट की स्किल है, प्रॉम्प्ट आपका रिक्वेस्ट है, कॉन्टेक्स्ट आपकी बुकिंग डिटेल्स है। तीनों सही हो तभी सर्विस स्मूथ चलेगी, नहीं तो सर आप कौन वाला सीन हो जाएगा। हो याद रखना, मॉडल आंसर्स देता है, प्रॉम्प्ट डायरेक्शन देता है, कॉन्टेक्स्ट मीनिंग देता है। बस ये तीन चीज़ें समझ लो, जेन एआई सिस्टम का आधा गेम जीत गए। आज का टॉपिक है टूल्स, रैग और मेमोरी। अब सोचो, एलएलएम एक स्मार्ट स्टूडेंट है, बट उसको दुनिया का सब कुछ याद नहीं होता और कभी कभी उसको कोई काम खुद से करने के लिए एक्स्ट्रा हेल्प भी चाहिए होती है। बस यहीं पे आते हैं टूल्स, रैग और मेमोरी। टूल्स मतलब मॉडल को हैंड्स देना, जैसे कैलकुलेटर, डेटाबेस सर्च, वेदर एपीआई या ईमेल सिस्टम। मॉडल खुद सब कुछ गेस ना करे, बल्कि सही टूल यूज़ करके आंसर दे। इससे काम एक्यूरेट होता है। अरे भाई, अंदाज़ा नहीं, एक्चुअल काम। रैग का फुल फॉर्म है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। सिंपल लैंग्वेज में पहले रेलेवेंट इन्फो ढूंढो, फिर उस इन्फो के बेसिस पे आंसर बनाओ। जैसे एग्ज़ाम से पहले नोट्स खोल के पढ़ना। मॉडल को सिर्फ अपनी मेमोरी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। इससे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसीज़ या प्रोडक्ट मैनुअल से सही आंसर मिलता है। मेमोरी का मतलब है मॉडल को यूज़र के पास्ट इंटरेक्शंस या प्रिफरेंसेस याद रखने देना। जैसे एक गुड टीचर आपका नाम और वीक टॉपिक याद रखता है। इससे कॉन्वर्सेशन नेचुरल लगती है। हर बार जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता, नहीं तो यूज़र बोलेगा, अरे यार फिर से सब भूल गया क्या। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लो। आप एक कस्टमर सपोर्ट बोर्ड बना रहे हो। टूल से वो टिकट क्रिएट करेगा, रैक से वो लेटेस्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट देख के आंसर देगा, मेमोरी से वो याद रखेगा कि यूज़र पहले किस इशू पे बात कर चुका है। वन लाइन समरी: टूल्स काम करवाते हैं, रैक सही नॉलेज लाता है और मेमोरी कॉन्वर्सेशन को यादगार बनाता है। आज का टॉपिक है एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन, इवाल्स और गार्डरेल्स। सुनो ध्यान से, क्योंकि ये जेन एआई सिस्टम का असली ट्रैफिक कंट्रोल है बाबू। एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब होता है जब एक एआई को अकेला नहीं बल्कि मल्टीपल स्टेप्स करने होते हैं, तो कौन सा स्टेप पहले, कौन सा बाद में और कौन सा टूल कब यूज़ होगा, ये सारा कोऑर्डिनेशन। मतलब एआई को बोलना, पहले सर्च करो, फिर कंपेयर करो, फिर आंसर दो। सिंपल। इवाल्स का मतलब है टेस्टिंग। जैसे स्कूल में एग्ज़ाम होता है, वैसे ही एआई को भी चेक करना पड़ता है। क्या सही जवाब दे रहा है, क्या कंसिस्टेंट है, क्या गलत तो नहीं बोल रहा। विदाउट इवाल्स एआई का स्कोर कार्ड ही नहीं पता चलेगा और फिर बाद में बोलेगा, अरे भाई मॉडल तो मस्त है बट प्रोडक्शन में धप्पा। गार्ड रेल्स का मतलब है सेफ्टी रेल्स। जैसे रोड पे डिवाइडर होता है, वैसे एआई को भी लिमिट्स दो। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किस टॉपिक पे केयरफुल रहना है, और अगर डाउट हो तो आई डोंट नो बोल दे। इससे रॉन्ग आंसर, हार्मफुल रिप्लाई और ओवर कॉन्फिडेंट बकवास कम होती है। समझे ना, काम का चीज़ है, हवा में मत उड़ो। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लो, कस्टमर सपोर्ट एआई। ऑर्केस्ट्रेशन डिसाइड करेगा कि क्वेरी को एफएक्यू से चेक करना है या ह्यूमन एजेंट को हैंड ऑफ करना है। इवाल्स चेक करेंगे कि सही रिप्लाई जा रहा है या नहीं। गार्डरेल्स इंश्योर करेंगे कि एआई रूड, रिस्की या फेक इन्फो ना दे। वन लाइन समरी: ऑर्केस्ट्रेशन एआई को चलाता है, इवाल्स उसको मेजर करते हैं और गार्डरेल्स उसको सेफ रखते हैं। बस ये तीनों मिलके जेन एआई को तोई से प्रोडक्शन सिस्टम बनाते हैं। सोचो,
ऑब्जर्वेबिलिटी का मतलब है सिस्टम के अंदर का छुपा हुआ सीसीटीवी कैमरा। जब आप जेन एआई सिस्टम बना रहे हो, सिर्फ आंसर आना इनफ नहीं है, आपको देखना भी चाहिए कि आंसर आया कैसे, कितना टाइम लगा और कितना पैसा खर्चा हुआ। प्रॉब्लम सिंपल है, अगर मॉडल स्लो है या गलत रिस्पॉन्स दे रहा है तो बिना ऑब्जर्वेबिलिटी के आप अंधेरे में तीर चला रहे हो। पता ही नहीं चलेगा इशू प्रॉम्प्ट में है, रैग में है, टूल कॉल में है या मॉडल इटसेल्फ में। अरे भाई, कौन बिगाड़ रहा है ये पकड़ना ज़रूरी है ना। कॉस्ट और लेटेंसी भी यहीं आते हैं। कॉस्ट मतलब हर रिक्वेस्ट का पैसा, लेटेंसी मतलब रेस्पॉन्स आने में कितना डिले। अगर एक असिस्टेंट 2 सेकंड में रिप्लाई दे और दूसरा 12 सेकंड ले तो यूज़र बोलेगा ये तो सस्ता भी नहीं, तीखा भी नहीं। सेम वे, अगर हर क्वेरी पे अननेसेसरी टोकन्स या एक्स्ट्रा टूल कॉल्स हो रहे हैं, बिल फट जाता है। सिंपल एग्जांपल लो, एक कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट, अगर उसने 1000 क्वेश्चंस हैंडल किए, ऑब्जर्वेबिलिटी से आप देख सकते हो कौन से क्वेश्चंस स्लो थे, कौन से आंसर्स एक्सपेंसिव थे और कौन से स्टेप में बॉटलनेक था। फिर आप ऑप्टिमाइज़ करते हो, जैसे प्रॉम्प्ट छोटा करना, कॉन्टेक्स्ट कम रखना या फास्टर मॉडल यूज़ करना। याद रखना, ऑब्जर्वेबिलिटी बताती है सिस्टम क्या कर रहा है और कॉस्ट लेटेंसी बताती है उसका प्राइस और स्पीड कितनी है। दोनों बिना जेन एआई सिस्टम बस अंधे घोड़े पे सवारी है, समझे।